का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है, ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी क्या था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में। और गजब बेइज्जती है। 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। कैसे? अच्छा, पाकिस्तान को क्या मिला है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर उनका एरिया, 32 लाख मुरबा किलोमीटर है। बांग्लादेश भी हमारे पास ना रहा, ना कश्मीर दिया गया कि इंडिया हमें कश्मीर दे दे। कैसे दे दे जब हम कश्मीर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो वो कैसे करेंगे? काउंटर करूंगा आपको, कश्मीर को हम सपोर्ट भी करनी चाहिए और हम आज भी कश्मीर के साथ खड़े थे और हम अखलाकी तौर पर कल भी खड़े रहेंगे। आप सिर्फ खड़े ही हो सकते हो। सर वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया इंडिया, जिसमें हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी दुनिया में नाम होगा। क्या बोला तूने? घंटा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया। जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। औकात में, ठीक है, औकात में होनी चाहिए। अरे हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। अच्छा, तो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है। अच्छा। और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। गुड क्वेश्चन। ये है कि मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा। हाथ उठाए जो जो मेरे साथ है। अच्छा, किस इंडिया के साथ जंग करनी है। औकात में रहो। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। सो पहले रिसेंटली ब्राजील में G20 का मीटिंग हुआ, इसमें भाई दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे एक्सेप्ट रसिया। अच्छा, क्योंकि यूक्रेन के वजह से रसिया का थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है। तो भाई G20 के मीटिंग के बाद पुतिन जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि भाई वो अपने दोस्त मोदी जी से मिलना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं। जिसमें पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची, वो भी भाई तीखी। हमारे पड़ोसी मुल्क की इतनी औकात, भाई हमारी इतनी। तो चलिए देखते हैं सर पाकिस्तान की जाहिल जनता क्या रिएक्शन देती है और उसके बाद न रिव्यू देंगे और उनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले तो भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई एक कमेंट कर दीजिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए लाने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। मुझे ये बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जैसे इंडिया की आपने बात की, मुझे बताएं दुनिया सारी वहाँ पे क्यों जा रही है जी? इस बात का आपने पाकिस्तान की तो बात कर ली, इसका फिर मतलब ये हुआ इस सब चीजों को उल्ट कर लिया जाए तो उनके पॉलिटिशियन सिंसियर हैं, उनकी पब्लिक सिंसियर है, फिर मतलब तो यही है। बिल्कुल सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान को क्या मिला है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर उनका एरिया, 32 लाख मुरबा किलोमीटर है। लेकिन वो आबादी के हिसाब से था ना, उधर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी तो उन्हें हमारे बांग्लादेश भी हमारे पास ना रहा, ना कश्मीर दिया गया। नहीं तो बांग्लादेश किसकी वजह से पास ना रहा? सर वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे लीडरान की गलती की वजह से कि तुम उधर और हम इधर। और कश्मीर का मसला वो पठानकोट का एरिया दे के वो इंडिया में शामिल करके तो कश्मीर उनको दे दिया गया है। और इसके अलावा आप देखें कि कलकत्ता शहर एक जो हमारा मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, वो इंडिया ने, और संती एक इलाका था, वो भी नहीं दिया गया पाकिस्तान को। क्यों? पाकिस्तान का इंडिया का जमाता है। तुम्हारे रंडी रोना नहीं जाएगा। बांग्लादेश तुम्हारी गलती की वजह से अलग हुआ। कोलकाता इंडिया से मिलना चाहता था, इसलिए वो इंडिया का हिस्सा है। और भाई रही बात कश्मीर की, तो भाई उस टाइम के जो कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह जी, वो भाई सटीक टाइम पर कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया था। तो भाई वो हमारा हिस्सा है। पीओके पर जबरदस्ती कब्जा करके तुम बैठे हो।
का पुटिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो और अपॉर्चुनिटीज कुछ लेके लोग, जाता हाँ। है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीग डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में। और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, वॉर की तरफ, जज्बे की तरफ, जहाद की तरफ अटेंशन हमारी ज़्यादा है, सियासी नफरतें बिखेरने में सबसे आगे है। लेकिन जो चीज़ हमारे मुल्क को बेहतर कर सकती है, जैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से हम बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों इंपोर्ट करें, उस तरफ नहीं जाना। क्योंकि मसला कश्मीर खड़ा किया हुआ है कि इंडिया हमें कश्मीर दे दे। कैसे दे दे जब हम कश्मीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो कैसे करेंगे? एक कश्मीर के लिए हम पाकिस्तान को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दूसरी दफ़ा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर, और आपने कहा जैसे दूसरी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है, उसको सेक्रीफाइस करके 25 करोड़ आवाम का जो मुस्तकबिल है हमने दाव पे लगाया हुआ है। अच्छा, इस बात पे मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो काउंटर करूंगा आपको। कश्मीर, आपकी बात दो पहलू हैं। अगर आप नज़रियाती तौर पर देखें तो कश्मीर को हम सपोर्ट भी करनी चाहिए और हम आज भी कश्मीर के साथ खड़े थे और हम अखलाकी तौर पर कल भी खड़े रहेंगे। आप सिर्फ खड़े ही हो सकते हो। अगर आप रियलिटीज़ पर देखें तो हमें इन मामलात का हल निकालना पड़ेगा। हम उसी कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आने वाली नस्लों के लिए मसाइल नहीं खड़े कर सकते। 77 साल हो गए हैं सर, ये बहुत लंबा अरसा हो गया। हमें कुछ ना कुछ ऐसा अब इस डायलॉग्स पर आना पड़ेगा ताकि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन कि ये पूरा हमारा जितना भी सब कॉन्टिनेंट है ये तरक्की की तरफ जा सके। सर वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया इंडिया, जिसमें हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी दुनिया में नाम होगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ, वो दिन आएगा, लेकिन भाई तब तक 200 से 300 साल बीत चुके होंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो नासमझ, कम बुद्धि और जाहिल वाली जो नस्ल है ना, उससे मिटने में थोड़ी टाइम तो लगेगी भाई। गजब बेइज्जती है। मैं कहता हूँ तब जो था, जो चीजें थी, हमें अब प्रेजेंट की बात करनी चाहिए। मौजूदा दौर में दुनिया कहाँ जा रही है? मौजूदा दौर में आपने बोला जी इंडिया तब ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था। अभी इंडिया क्या कोलकाता की वजह से इंडिया जाके चला गया? क्या जी कश्मीर की वजह से इंडिया की पॉलिसीज की वजह से नहीं वो आगे गया? बिल्कुल, उनकी पॉलिसी भी अच्छी है। मतलब आप ये एक रीजन हम ये दे दें जी, वो कलकत्ता उनकी हमारी तरफ नहीं आया जिसकी वजह से हम पीछे रह गए जी, वो कश्मीर हमारी तरफ नहीं बिल्कुल, हमें ये चीज तो है ना कि हमें अपने हर हिस्से का वो जो पैसा था, जो दौलत थी, वो नहीं दी गई, असला नहीं दिया गया। और दूसरे नंबर पे उनके पास वसाइल ज्यादा है। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी, उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत जो 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। हमें पीछे रखा जा रहा है। पहले नंबर पे तो होनी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कोई जंग हो। ना ही हम ऐसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में होते भी, पावर में होते भी तो भी जंग नहीं। हम आजाद हैं या नहीं? सर हम बिल्कुल आजाद नहीं है। अच्छा, आजाद तो वो बंदा होता है जो अपनी मर्जी से खाए पिए। तो आप अपनी मर्जी से नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं, ये भी अदारे हैं, किसी एक को पॉइंट ये आउट भी नहीं मुखलिस करेंगे। नहीं है। अगर मुखलिस हो, मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा, अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसाइड नहीं करता। देखें, ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखे हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। जंग सर होनी हमारे चाहिए। मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा, और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं, ये आप पकड़ लाए हैं क्या जंग के लिए? बात ये है कि मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ, मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, किस इंडिया के मकसद? साथ जंग करनी है। ठीक है, हम इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ। 100 कुत्ते मिलकर भी एक हाथी को नहीं डरा सकते, क्योंकि हाथी को पता होता है कि भाई कुत्तों की औकात उससे ज्यादा नहीं है। सही बात है।
पाकिस्तानी कितने भी ज्यादा भूख ले, ये सिर्फ कैमरे के आगे ही, असल जिंदगी में बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये हुई ना बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई ये था आज का वीडियो। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद है ना, जैसे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नहीं लाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक कंटेंट लेके और वैसे मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो मैं मिलता हूँ। वंदे मातरम जहन में लिखेगा, वंदे मातरम।